हाय एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में कैसे एंग्जाइटी को आप अपनी काम डाउन कर सकते हैं इसके लिए ऐसे 3 बहुत ही सिंपल तरीके बताना चाहूँगी जो कि आप कहीं भी कभी भी कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। बेशक आप बैठे हों, खड़े हों, लेटे हों, आराम कर रहे हों, या फिर आप बेशक ऑफिस में हो या घर पे हो या किसी पार्क में हो, मॉल में हो, कैफ़े में हो। आपको कहीं वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी थेरेपिस्ट को कॉल नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत ही आसानी से ये 3 सिंपल टेक्निक्स, तरीके, या इनमें से कोई भी एक अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए अप्लाई कर लें तो आपकी एंग्जाइटी वहीं काम डाउन हो जाएगी और आप काफ़ी पीसफुल फील करेंगे। इससे पहले मैं आपको उन 3 तरीक़ों के बारे में बताऊं, मैं बताना चाहती हूं कि मेरा नाम है मालविका निम और मैं को फाउंडर हूं निमेस्टस हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज की। हम यहाँ पे आपको ऐसे ही मेंटल हेल्थ और इमोशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कराने में हेल्प करते हैं, जैसे हो गया एंग्जाइटी, ओसीडी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इनफैक्ट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अगर आप एक हार्ट ब्रेक के थ्रू गुजर रहे हैं, आपका डिवोर्स होने वाला है, या फिर इनफैक्ट क्रोनिक डिजीज़ जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एस्थमा और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में हम लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें और बहुत ही फ्रीडम वाली लाइफ जी सकें, जहाँ पे उनको ये मामूली छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स उनकी ड्रीम लाइफ को जीने में अड़चने ना दे। तो अगर आप भी ऐसी सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं या हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको जाके देखिए। अभी देखिए वीडियो पॉज करके और फिर वापस आइए और वीडियो को देखिए और सॉल्यूशंस पे फोकस करिए। तो एंग्जाइटी अलग अलग फॉर्म में लोगों को एक्सपीरियंस होती है। जैसे कुछ लोगों को चिल्स आते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा आता है, कुछ लोगों को नॉजिएटेड फील होता है, फटीग होता है, रेस्टलेस फील होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दम घुटता है लोगों का। बट लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। बट लोगों को ये चीज़ नहीं पता, या फिर उनको पता भी है बट वो उसको निगलेक्ट करते हैं, या फिर उनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि एंग्जाइटी को अगर हम रेगुलेट ना करें, मैनेज ना करें, इनफैक्ट उसको परमानेंटली नहीं हटाएं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हम एक इनवाइट कर रहे हैं बेसिकली। एंड ये प्रॉब्लम्स अलग अलग फॉर्म में दिख सकती हैं हमें, जैसे कि अगर हमें ओवरवेलमिंग थॉट्स आ रहे हैं या फिर डर लग रहा है किसी चीज़ का, इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हमें हेल्पलेस फील होता है, हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारा पीस ऑफ माइंड चला जाता है, हमारा फोकस नहीं होता, हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं होती। आप सोच के देखिए, जब यही सारी चीज़ें आपकी लाइफ से मिसिंग होगी तो आप कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे अपनी लाइफ में, किसी और की लाइफ में, या फिर इस दुनिया में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी आपको। तो ये हो गई कि सिर्फ मेंटली कितनी प्रॉब्लम होती है, अब फिज़िकली भी प्रॉब्लम होती है। लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। फ़िज़िकल सिम्टम्स लोगों को महसूस होते हैं कि उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एंग्जाइटी प्रोलॉन्ग होती है तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, एंड रिस्क ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक्स इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। दैन फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पे जैसे लोगों का दम घुटता है एंग्जाइटी में, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से आती हैं, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस होता है उनको, एस्थमा की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, फिर डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ बोलते हैं इनको, जैसे आईबीएस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गैस्ट्राइटिस हो गया, एसिड रिफ्लक्स, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल बोल दिया हमने, रेस्पिरेटरी बोल दिया, और कैसी होती हैं, इम्यूनिटी की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं एंग्जाइटी से या फिर किसी भी मेंटल हेल्थ इशू से। इम्यूनिटी गोज़ फॉर अ टॉस। आप ऑटो इम्यून डेवलप कर लेते हैं, आपकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर आपको जो हीलिंग प्रोसेस है बॉडी की नेचुरल, वो बहुत स्लो हो जाती है। तो आप देखिए कि अगर आप एंग्जाइटी को अपने मन और शरीर में रखेंगे तो आपका कितना नुकसान हो सकता है। बट लोगों को इस चीज़ का रियलाइजेशन इतना होता नहीं है, लोग बहुत निगलेक्टिंग होते हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू टू टैप ऑन दिस वीडियो बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर योर सेल्फ राइट नाउ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू दैट यू आर टेकिंग वन स्टेप अहेड टू लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन। और भी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, अब जैसे हमारी सोशल लाइफ में एंग्जाइटी का बहुत कंट्रोल होता है, इम्पैक्ट होता है। मुझे पता है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ,
तो एंग्जाइटी हैज़ बिन कंट्रोलिंग मी बहुत पहले, बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में। अब तो मैंने उस पर काम कर लिया, तभी मैं आज बैठ के एक वीडियो बना पा रही हूँ बिना कॉन्शियस हुए, विद फुल कॉन्फिडेंस। बट हमारी सोशल लाइफ गोज़ फॉर अ टॉस। हम इतना डर जाते हैं लोगों से इंटरैक्ट करने में, लोगों के आसपास रहने में, क्योंकि हम वर्स्ट के सिनारियो में घुस जाते हैं। हम व्हाट इफ्स में अटक जाते हैं कि अगर हम इससे पूछेंगे तो ये क्या बोलेगा, क्या वो हम मुझे रिजेक्ट कर देगा, क्या वो मेरे बारे में कुछ गलत सोच लेगा। तो हमें हमेशा इस चीज़ से डर लगता है, जैसे फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, या फिर नेगेटिव इवैल्यूएशन ऑफ अस। तो ये सब चीज़ें हमें इस हद तक बॉदर कर रहा होता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और हम इसको रिजॉल्व नहीं करते हैं। तो मैं आपको वो 3 बहुत ही सिंपल तरीके बताना चाहती हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, कभी भी। पहला हो गया डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है। जब आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं माइंडफुली, तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। एंड आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स होती जाती है वैसे आप काम फील करते हैं, स्टिल फील करते हैं, बोलते हैं ना, स्टिलनेस फील हो रही है। तो जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे माइंडफुली, आपकी बॉडी रिलैक्स होती जाएगी, एंग्जाइटी सबसाइड होती जाएगी, आपका हार्ट रेट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा इफ़ योर हार्ट इज़ रनिंग रेस, एंड आपका बीपी भी काम डाउन हो जाएगा। और इससे वेगस नर्व होती है ना, वो भी स्टिमुलेट होती है। वो क्या करती है, वो ब्रेन को सिग्नल भेजती है कामिंग, जिससे फिर पूरी बॉडी काम फील करती है। तो ये आप नंबर 1 चीज़ है जो कर सकते हैं, बॉडी रिलैक्सेशन ब्रीदिंग। आप बस अपने मोबाइल पे 2 मिनट का 60 सेकेंड्स का टाइमर लगाइए और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए आंखें बंद करके। एंड आप देखिए कि आपकी एंग्जाइटी, आपकी रेस्टलेसनेस कैसे भागती है जैसे ही बॉडी रिलैक्स होने लगती है। दूसरी चीज़ है, आप अगर फिज़िकल एक्सरसाइजेस का टाइम दें, एटलीस्ट 20 to 40 मिनट्स का टाइम रोज़ डिवोट करें फिज़िकल किसी एक्टिविटी में, कोई एरोबिक एक्टिविटी, रनिंग, योगा, वेट ट्रेनिंग, एनी फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। आप कोई स्पोर्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, खेल सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, एंड ये मूड बूस्टिंग हार्मोन्स होते हैं। तो जब ये रिलीज़ होंगे तो नेचुरली जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो उनका लेवल कम हो जाएगा, और जब उनका लेवल कम हो जाएगा और मूड बूस्टिंग हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाएगा, तो हम नेचुरली अच्छा फील करेंगे, काम फील करेंगे, रिलैक्स्ड फील करेंगे, और हमारा मूड भी अच्छा होगा। तो इससे हमारी एंग्जाइटी टाटा बाय बाय भाग जाएगी। तो डू इंडल्ज एंड गेट योर सेल्फ इनटू अ हैबिट कि आप फिज़िकली एक्टिव हो। ऊपर से आजकल सबकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुकी है, तो फिज़िकली एक्टिव होने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मुझे पूछिए, मैं बिल्कुल आलसी थी, बहुत ही आलसी थी। मेरे को फिज़िकली इतना चलना फिरना, चलती तो मैं बहुत थी, बट आई वुड नॉट लाइक टू प्ले एनीथिंग, आई वुड नॉट लाइक टू वर्कआउट। बट आज इट इज़ लाइक ब्रीदिंग टू मी। I cannot stop doing it and enjoy it, and I have discovered so many benefits physically active हो के, या कोई भी फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी करके, कोई स्पोर्ट करके, जिम जाके। तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग दैट कैन हेल्प यू काम योर एंग्जाइटी डाउन। तीसरी चीज़ जो कि है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो ये बहुत ही आसान है, जितना इतना हाई फाई शब्द आपको लग रहा है सुन के, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि आप विद अवेयरनेस अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको अपने शोल्डर्स का करके बताती हूँ। अब हम शोल्डर्स को टाइट कर लेंगे और हम माइंडफुली कुछ देर ब्रीथ करेंगे, और फिर हम रिलीज़ कर देंगे कुछ सेकंड बाद। तो इससे मेरे शोल्डर्स नेचुरली रिलैक्स हो जाएंगे। तो इससे होता क्या है कि इससे टेंशन रिलीज़ हो जाती है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बहुत डीप रिलैक्सेशन महसूस होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि हम अवेयरनेस के साथ एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट्स आना, हम बॉडी पे अवेयरनेस ला रहे हैं। इससे हमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल भी मिल रहा है, जो कि एंग्जाइटी में नहीं मिलता है, क्योंकि उस वक्त हमारा माइंड दौड़ रहा होता है ये सोच सोच के कि अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, वो हो गया तो, ये हो गया तो, मैं झेल नहीं पाया तो, मुझे किसी ने हर्ट कर दिया तो उस वक्त ये प्रोग्रेसिव मसल
रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत काम आती है। आप इसको टॉप टू डाउन हर मसल के साथ एक्सपीरियंस कीजिए, ट्राई कीजिए, अपने फेस मसल्स के भी, इनफैक्ट फोरहेड, आईज़, चीक्स, लिप्स, ऐसे धीरे धीरे करके पूरी बॉडी के ऊपर करिए एंड देखिए कि आप कितना रिलैक्स फील करते हैं। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट। तो दिस इज़ द थर्ड थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। आप खुद सोच के देखिए, ये ऐसी कोई हाई फाई चीज़ नहीं है जो आपको किसी थेरेपिस्ट से सीखनी पड़े या किसी साइकोलॉजिस्ट से सीखनी पड़े या फिर किसी हीलर से सीखनी पड़े। दिस इज़ अ वेरी हैंडी हैक कि आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हो। आज मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, लेट मी जस्ट सिट फॉर 2 minutes एंड जस्ट डू ईदर ऑफ वन। हाँ, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा टाइम लगेगा, बट यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं यहाँ पे सम अप कर दूँ कि यहाँ पे 3 टेक्निक्स जो मैंने बताई हैं आपको, 3 बहुत ही सिंपल तरीके। पहला हो गया डीप रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, दूसरा हो गया रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज, और तीसरा हो गया मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। इन तीनों में से आप कोई भी अप्लाई करिए, आपकी एंग्जाइटी पक्का काम डाउन हो जाएगी, इसकी गारंटी। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे आपको एक टूल मिल गया है जिससे आप अपनी डे टू डे लाइफ में अगर एंग्जाइटी आप महसूस करें, डर महसूस करें, तो आप उसको हैंडल कर पाएँ, उसको मैनेज कर पाएँ। बट फिर भी कहीं ना कहीं एंग्जाइटी आपके दिमाग में या फिर आपकी बॉडी में कहीं अटकी हुई है, तो इसका परमानेंट इलाज कराना ही एक्चुअल समझदारी वाला काम है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप एंग्जाइटी से या फिर किसी भी मेंटल हेल्थ इशू से या किसी भी डिस्टर्बिंग थॉट या इमोशन से कम्प्लीटली रिलीज़ होना चाहते हैं, कम्प्लीटली रिलीव्ड फील करना चाहते हैं, तो हम ऐसे ही सर्विसेज ऑफ़र करते हैं जहाँ पे हम आपकी इन चीज़ों पे काम करके एडवांस टेक्निक्स यूज़ करके, जो कि बाकी हीलर्स और थेरेपिस्ट के पास नहीं होती हैं, क्योंकि हमने सालों लगाए हैं इसको सीखने में, इसको प्रैक्टिस करने में, इसको अप्लाई करने में और रिजल्ट्स क्रिएट करने में। मुझे खुद एंग्जाइटी होती थी, मुझे खुद बहुत ज़्यादा लो सेल्फ इस्टीम, लो कॉन्फिडेंस इशूज़ होते थे, एंड अगर कोई मेरे स्कूल का इंसान मुझे देखेगा तो वह आज डिसएग्री करेगा कि नहीं, ये वो मालविका नहीं है। एंड इफ़ आई कैन be relieved of that pain, that anxiety, that confidence issues, then of course you too can do that. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमसे हीलिंग सर्विसेज लेने की या फिर हमें रीच आउट करने की, तो डू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक करिए, जाइए और हमें कांटेक्ट करिए। एंड अगर आपके किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव या कज़न या आपके जान पहचान में कोई भी इंसान जिसको ये वीडियो बेनिफिट कर सकती है, उसको ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी फ़ेवरेट टेक्निक इनमें से कौन सी लगी और क्यों। तब तक के लिए बाय।